welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. पीसी ने रिवील किया कि आखिर क्यों उन्होंने अपने नाम से जोनस रिमूव किया. क्या नोरा फतेही बनने वाली है सरकारी विटनेस इन 200 करोड़ एक्सटॉर्शन केस? क्या शहनाज गिल करने जा रही हैं अपना इंटरनेशनल OTT डेब्यू? प्रियंका चोपड़ा ने रिवील किया उन्होंने अपने नाम के आगे से क्यों हटाया जोनस. क्या प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के बीच सच में हुई थी अनबन? प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस और अपने रिलेशनशिप पर किया रिएक्ट. एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से अपने सरनेम जोनस को रिमूव करके सबको चौंका दिया था. प्रियंका चोपड़ा के स्टेप को लेकर हर जगह रूमर्स फैल गए थे कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के बीच प्रॉब्लम हो रही है और इनका डिवोर्स हो सकता है. लेकिन फिर प्रियंका चोपड़ा की मॉम मधु चोपड़ा ने सामने आकर इन रूमर्स को गलत बताया था. लेकिन अब खुद प्रियंका चोपड़ा ने अपने इस डिसीजन के पीछे की वजह को बताते हुए कहा है कि वो बस अपने ट्विटर प्रोफाइल और इंस्टा प्रोफाइल के यूजर नेम को मैच करना चाहती थी. I don't know. I wanted the username to match my Twitter, I guess. I just find it really amusing that everything becomes such a huge deal to people. It's social media, guys. Just chill out. यानी पीसी और निक जोनस की सेपरेशन की न्यूज थी पूरी तरह से गलत. वैसे सोशल मीडिया पर प्रियंका चोपड़ा के इस डिसीजन की टाइमिंग को क्वेश्चन करते हुए कुछ यूजर्स ने कहा था कि प्रियंका चोपड़ा ने ऐसा निक जोनस की न्यू शो को प्रमोट करने के लिए किया था, इसलिए पीसी ने काफी वक्त तक इस रूमर पर चुप्पी बनाए रखी. वैसे ये एक बड़ा सच है कि डिवोर्स जैसे बड़े रूमर पर पीसी काफी देर तक थी साइलेंट. मूविंग ऑन, प्रियंका चोपड़ा आजकल अपनी फिल्म द मैट्रिक्स रेजरेक्शंस को प्रमोट करने में लगी हुई हैं और अपने एक इंटरव्यू में पीसी ने बताया कैसे साउथ एशियन एक्टर्स को काफी मेहनत करनी पड़ती है इन हॉलीवुड टू गेट अ रोल. आई डोंट थिंक दैट्स एक्यूरेट. I feel people need to be conscientious about creating opportunities for people of color. As South Asian actors, we definitely don't have enough opportunities in Hollywood. We have to fight much harder to get lead parts or prominent roles in big commercial movies. It takes a lot of work. I have been working in Hollywood for almost 10 years. And just about now, I'm finally doing the work that I was looking forward to. It takes a lot of work to educate the world about the talent and recognition that South Asian entertainers deserve. वैसे प्रियंका चोपड़ा बहुत जल्द एक हिंदी फिल्म करने जा रही हैं और ये फिल्म होगी जी ले जरा, जिसमें पीसी, आलिया भट्ट और कटरीना कैफ के साथ नजर आएंगी. और अपनी इस फिल्म को लेकर प्रियंका चोपड़ा का कहना है, एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर आई विल बी फिल्मिंग जी ले जरा विद कटरीना एंड आलिया, व्हिच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव स्पोकन डायलॉग्स इन हिंदी और आई हैव डांस्ड टू सॉन्ग्स. So I told Farhan Akhtar, I said, I better be dancing in this movie. Well, प्रियंका चोपड़ा के बॉलीवुड फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि पीसी काफी वक्त से हिंदी फिल्म से हैं दूर. नोरा फतेही बनेंगी सरकारी गवाह. कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के राज खोलेंगी नोरा फतेही. नोरा फतेही ने सुकेश चंद्रशेखर से मिली लग्जूरियस कार और फोन पर भी किया खुलासा. क्या नोरा फतेही को 200 करोड़ एक्सटॉर्शन केस की नहीं थी जानकारी? कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ एक्सटॉर्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिपोर्टेडली नोरा फतेही बनने जा रही है प्रोसिक्यूशन की विटनेस. कहा जा रहा है सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ नोरा फतेही दे सकती हैं गवाही. कहा जा रहा है कि नोरा फतेही ने सुकेश चंद्रशेखर की वाइफ लीना पॉल से मिली लग्जूरियस कार और मोबाइल की बात को एक्सेप्ट किया है. लेकिन ये गिफ्ट उन्हें एक इवेंट अटेंड करने के बाद ऑफर किए गए थे और नोरा फतेही का कहना है कि इस गिफ्ट को लेकर उन्होंने इवेंट कोऑर्डिनेटर से इंक्वायरी की थी, जिनका कहना था कि आर्टिस्ट को ऐसे गिफ्ट्स मिलते रहते हैं. यानी इस मामले में नोरा फतेही खुद को पूरी तरह से निर्दोष बता रही है और प्रोसिक्यूशन की विटनेस बन जाने के बाद डेफिनेटली नोरा फतेही किसी बड़ी मुश्किल में नहीं फंसेंगी.
वैसे इस ऑनगोइंग केस के बीच नोरा फतेही और गुरु रंधावा का न्यू सॉन्ग डांस मेरी रानी रिलीज हो चुका है। इस सॉन्ग में नोरा फतेही के हॉट अवतार की हर जगह बातें हो रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ यूजर्स नोरा फतेही के लुक को सिंगिंग सेंसेशन शकीरा की डुप्लीकेट कॉपी बुला रहे हैं। नोरा फतेही को जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और उन्हें चीप वर्जन ऑफ शकीरा बुलाया जा रहा है। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, अरे हेयर स्टाइल कॉपी किया शकीरा का, तो कम से कम ड्रेस तो कॉपी ना करते यार, गजब बेइज्जती है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, पालिका बाजार कॉपी ऑफ शकीरा। वहीं एक और यूजर ने लिखा, टोनी कक्कर एंड शकीरा रीमिक्स्ड। यानी नेटिजन्स को नोरा फतेही का ये लुक पूरी तरह से शकीरा की कॉपी लग रहा है। वैसे इस क्लेम में कितनी सच्चाई है आप भी देख लीजिए। दरअसल शकीरा का सॉन्ग वाका वाका का ये लुक और नोरा फतेही का डांस मेरी रानी का ये लुक काफी ज्यादा सिमिलर है। शायद यही वजह है कि ऑडियंस इस सिमिलैरिटी को इग्नोर नहीं कर पाए। वैसे सॉन्ग के लिरिक्स को लेकर भी जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही है। वैसे बॉलीवुड के सिंगर्स, डायरेक्टर्स से लेकर फिल्म मेकर्स पर कॉपी करने के एलिगेशंस लगते आए हैं, लेकिन ये सिमिलैरिटी इज टू एविडेंट टू इग्नोर। नमस्ते नमस्ते पेंटा में चाहिए। करंट को स्टार सारा अली खान के ऊपर धनुष ने क्यों चूज किया सोनम कपूर का नाम? धनुष ने ओपनली कहा सोनम कपूर है उनके लिए सारा अली खान से ज्यादा स्पेशल। सारा अली खान धनुष के इस स्टेटमेंट को सुनकर रह गई शॉक्ड। आखिर धनुष ने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सारा अली खान को क्यों किया डिच? सारा अली खान और धनुष रिसेंटली अपनी फिल्म अतरंगी रे के प्रमोशंस के लिए पहुंचे करण जौहर के चैट शो पर, और यहाँ करण जौहर ने पॉइंट ब्लैंक धनुष से पूछा उन्हें कौन सी एक्ट्रेस ज्यादा पसंद है, उनकी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म एक्टर सोनम कपूर या फिर उनकी करंट को स्टार सारा अली खान, जिस पर धनुष ने सीधे ले लिया सोनम कपूर का नाम। और सारा अली खान इस शो पर धनुष से हर्ट हो गयी और उन्होंने कहा, वाओ, नॉट ऑफेंसिव एट ऑल, आई एम लूजिंग माई हैम्पर। वैसे फिर धनुष ने सारा अली खान को कंसोल करते हुए आगे कहा, not taking away the kindness, sweetness, fun that Sara brought on the sets of Atrangi Re, Sonam, because she was very special. She was my first co-star in Hindi films and a guy from the south coming here, and she made me feel very comfortable and very kind to me. I'm very grateful for that. लेकिन धनुष अपने स्टेटमेंट पर कायम रहे कि सोनम कपूर उनकी ज्यादा पसंदीदा एक्ट्रेस हैं। We wonder सोनम कपूर का क्या होगा रिएक्शन ऑन द स्वीट जेस्चर ऑफ धनुष। मूविंग ऑन, सारा अली खान ने इस शो पर खुलकर अपनी और कार्तिक आर्यन की फिल्म लव आजकल 2 पर की बात। सारा अली खान ने ये एक्सेप्ट किया कि उनकी ये फिल्म नहीं चली, लेकिन उन्होंने कहा KRK का आया एक कमेंट था बहुत ही ज्यादा रूड। I think Mr. Kamal R. Khan said that I have been exposed after Love Aajkal 2. That was pretty rude. यानी सारा अली खान लव आजकल के फेलियर से हुई थी काफी ज्यादा अपसेट। वैसे जिस तरह बड़े लेवल पर इस फिल्म को बनाया और फिर प्रमोट किया गया था, डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ एक्टर्स को नहीं बल्कि फैंस को भी हुई थी। वैसे सारा अली खान अब खान फैमिली की 3rd जनरेशन है जो बॉलीवुड में अपना लक आजमा रही हैं, और सारा अली खान ने यहाँ अपने भाई इब्राहिम अली खान को दी एक एडवाइस। Ibrahim is older, so I guess I would probably tell him the same thing my parents always told me, to stay balanced and have a sense of yourself external to the films. Well, सारा अली खान भले ही अपनी कुछ फिल्म से ज्यादा छाप नहीं छोड़ पाई हैं, लेकिन फिल्म मेकर्स को उनमें दिखता है काफी पोटेंशियल। यही वजह है कि आनंद एल राय जैसे डायरेक्टर भी सारा अली खान की तारीफ कर चुके हैं। इंटरनेशनल वेब सीरीज लूसिफर के पोस्टर पर नजर आई शहनाज गिल। क्या शहनाज गिल दिखेंगी इंटरनेशनल वेब सीरीज लूसिफर में? लॉरेन जर्मन की जगह टॉम एलिस के साथ क्या अब शहनाज गिल आएंगी नजर? शहनाज गिल के फैंस ने सोशल मीडिया पर शुरू किया सेलिब्रेशन।
शहनाज गिल ने सोशल मीडिया पर किया वेब सीरीज लूसिफर का एडिटेड पोस्टर शेयर। इस पोस्टर में शहनाज गिल लॉरेन जर्मन की जगह टॉम एलिस यानी लूसिफर के साथ दिख रही हैं और इस पोस्टर की टैगलाइन है हेल हैज अ न्यू हाउसमेट। अब शहनाज गिल की पॉपुलैरिटी से कौन वाकिफ नहीं है। ऐसे में जैसे ही उन्होंने ये पोस्टर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, उनके फैंस काफी क्यूरियस हो गए और उन्हें लगने लगा कि शहनाज गिल वेब सीरीज में अपना डेब्यू करने जा रही हैं, वो भी इंटरनेशनल शो लूसिफर के साथ। एक्साइटमेंट में फैंस ने सोशल मीडिया पर शहनाज गिल को उनके आने वाले शो के लिए विशेस देना भी शुरू कर दिया। अ फैन रोट, कंग्रेचुलेशंस शहनाज, कंग्रेचुलेशंस मेरी जान, अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं, कैसे रिएक्ट करूं। Another tweeted, congratulations dear, @iShehnazGill. Welcome back my beautiful queen. #ShehnazLucifer. वैसे जहां तक शहनाज गिल के पोस्ट की बात करें तो उन्होंने अपने इस पोस्ट को कैप्शन दिया, असली बिग बॉस तो यहाँ है। ऐसे में कुछ लोग बिग बॉस और लूसिफर में कनेक्शन भी ढूंढने लगे, लेकिन अब इस सस्पेंस को खत्म करते हुए हम आपको बताते हैं कि शहनाज गिल लूसिफर शो के साथ डिजिटल डेब्यू नहीं कर रही हैं। Well, the post was just a promotion for an OTT platform. लूसिफर वेब सीरीज का फाइनल एपिसोड सितंबर में रिलीज हुआ था और लोगों को बहुत पसंद भी आया था। ऐसे में शहनाज गिल के साथ इस शो का एडिटेड पोस्टर केवल प्रमोशन है। ऐसे में हम यही दुआ करते हैं कि शहनाज गिल के फैंस का उन्हें इंटरनेशनल शो में देखने का सपना जल्द से जल्द पूरा हो। Coming up on the show, Tovino Thomas and Basil Joseph from Minnal Murali ने Zoom से किया exclusively interact. Hello and welcome. I'm Parul Sharma and you're watching Zoom TV. Today I have with me a superhero and his maker. Please join me in welcoming Tovino Thomas and Basil Joseph. Hi guys, welcome. Hi. Thank you so much. Hi. So firstly, huge congratulations. The movie is funny, relatable, fantastic and larger than life. Tovino, from a software engineer to a beloved movie star, how did this journey happen? Why did you feel like this was the career path you needed to take? So being a software engineer, I could sense that I'm not going anywhere. I'm not very happy here. I was not happy. Like I didn't want to live my life. Like every day I had to sit in one particular chair in one cubicle with a laptop and a land phone. Right. That's not the life I wanted. If someone who wants that life, they'll be happy. I was not happy at all. Right. I was not enjoying it. I always felt that I don't fit into that space. Sure. And I'm someone who gets bored very easily. So I didn't want to spend my rest of my life being bored. Yeah. But I didn't have any connections like to the film industry. I didn't even know a production executive or a production boy or spot boy. I knew no one from the industry. Right. But I always wanted to be an actor. I always dreamt of being an actor. Were you like into plays and stuff in school, or was there some kind of acting bug or some dramatic? Because all of us in this profession, somehow we have been dramatic in our childhoods. We know extra hote hain. We're all like extra. I was not. So, oh, you were not. No, I was an introvert until my 6th or 7th standard. Right. Then I had some life experiences which gave me enough time to think, Sure. enough time to realize how important the life is, how important every minute in the life is. Absolutely. And then I started pushing my limits. I started it back then when I was 12. And I still have the traits of introverts. But I can kind of tell. okay. But I'm right now. You can call me an ambivert. Maybe I've worked my way up to it, and I was not a part of any school plays or sports or arts. No, I was not. But after my life experiences, which I had in 12th standard, when I was 12 years old, Right. then I
started pushing my limits, and in 8th standard I started participating in sports events, and I started winning. That gave me confidence. And in 9th standard I was assistant school leader, which I could have never even dreamt of when I was 11-year-old or Of course. before that life experiences. That's how I started. Then in 10th standard I was school leader. In 11th standard I was school leader. So my You life really changed. had a rise to fame, it's like my life actually flipped. Yeah. And but even when I was an introvert, I wanted to be an actor because I was so much fascinated about movies, Right. the process. My place is Iringalkuda in Thrissur, Right. where a lot of Malayalam movie shootings happen. So my father used to take me, my brother, my sister, and my mother. We used to go and watch this process of shooting. And it was fascinating from then. Yes, the movies in certain movies which I saw the process of shooting, when I watched it in the theater, it was completely different. Right. Like it all depends on what is in the frame. Right. A man standing alone, we see that in the movie as a man standing alone, but there will be 100 people around him. Around, of So course. it's all the magic. So in every stage of filmmaking, there is a magic, from scripting to performances, editing, music. Every stage there is a magic, Right. and I was fascinated by the whole process of filmmaking. But I was coming from a middle class family with no film connections. I was even scared to dream about being an actor. I was scared to tell anyone. I told this to my own brother after my engineering. So That takes a lot. he's Yeah, like a yeah. best friend Right. to my girlfriend after engineering, to my best friends, to my cousins after engineering. I was not even brave enough to tell them. Like they'll call me mad. So I come from that kind of a surrounding, and Got it. Yeah. from there I'm generally a laid back person. Yeah. But if I'm interested in something, if I want something, You go for it. Yeah, I go for it. I do whatever I I can. mean, hearing all of that, I can see the switch makes sense now because it's weird to think when you don't know the background. But honestly, hearing all of that, I get it. Last, we're gonna play a fun superhero game because if we don't in this movie, then what will we? We'll do a rapid fire sort of situation. Okay. Okay. Who were your favorite superheroes growing up? Superman. Spider-Man. Spider-Man. What would your ideal superpower be, and what would you do with it? Fly. We saw na in the movie how well that worked out for you. Want to rethink that one? Maybe Minal Murali will learn to fly. You don't know. Maybe. If you could make an Avengers type of cast with actors from all across all the Indian film industries, who would your ideal cast be? Contemporaries, seniors, juniors, everything. Give me like 5-6 actors each. Or you can combine and make one big supercast. Yeah, we'll definitely have Krish, Hrithik Roshan. Oh, Yeah. And if possible, sure. Mr. India too. Why not? Yeah, Mr. India is already there. And Bhavesh Joshi is already there. We have Surya from Mard Ko Dat Nahi Hota. Yes. also we have Indiran, Mr. Rajnikant. Of course. So Oh my god, the cast is getting like so something big. huge. Yeah, with this cast, the business will be fine. Netflix international. will buy this, right? Okay, and one crossover is required. I'm going to name some superheroes for you, and you guys have to tell me which Bollywood actor you would cast as that superhero, okay? Because, like, okay, who would you guys cast as Spider-Man? From Bollywood, no? Yes, Ayushmann Khurrana. that's a good one. Superman? Don't give same answers, huh, both of you? Different. You try that. Superman. You're the Superman fan. If Hrithik Roshan can do two characters, Yeah. one would He be can do Superman. anything. Yeah. Superman, like he looks better than Superman. Okay. I agree. Definitely. But Okay. yeah, Ritik, okay, what about you? I would have gone for Hrithik, so please. You're like Siamese twins, huh? Same thing you're saying. Okay, Wonder Woman. Priyanka Chopra.
Okay, did you rehearse this? What's going on? No, she has actually asked Basil to go and meet her with the script. We had a chat and she said that in the chat. We have proof. Basil, is the script ready? Okay, cool. Batman. Ranveer Singh? Yeah. Yeah, he's a good Ranveer or Ranbir? Ranveer Singh. Ranveer. Ranbir Kapoor is doing Brahmastra already. He's No, playing. but that doesn't matter. We are casting. We're doing our own casting. That's Okay, fine. Ranbir Kapoor or Ranveer Singh? Yeah, Yours I'll go is for Ranbir. Ranbir. Ranbir Yeah. and Sure. Ranbir. Okay, Black Widow. Black. Black Widow. Radhika Apte. Oh, that's a really good one. Good choice. That's also a good one. That'll be an interesting one to see. Iron Man. Salman Khan. Shah Rukh Khan. Okay. Thank you so much for joining me, guys. This was an absolute pleasure and good luck. Thank you so much. Thank you. Nice We had a nice conversation. Thank you so conversation much. with you. Thank you so much.